कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सारी ब्रांच पे मैं एक एक करके बात करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि सभी ब्रांच का कमेंट्स आता है, ये ब्रांच वालों का क्या होना है, वो ब्रांच वालों का क्या होना है, एज लिमिट्स क्या होगा, कब वैकेंसी आएगी, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है एएलपी टेक्नीशियन की। आपको भी पता है, सबको पता है, जग जाहिर। उसके बाद एलएमआरसी में वैकेंसी आती है, डीएमआरसी में वैकेंसी आती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी मेरे दोस्त कि प्रियंका नाम की लड़की थी, उसको सांस का प्रॉब्लम हो गया था। हमको याद है 2017 ईस्वी की बात है या 2018 की बात। उसको हमेशा बाहर खड़े रह के वो क्लास करते थे गेट के पास, क्योंकि रूम में बैठने के बाद इतने बच्चे होते थे लगभग कि वो सांस ही नहीं ले पाती थी, उसको सांस का प्रॉब्लम था। अगर वो ये वीडियो देख रही होगी तो उसको याद। और बच्ची को कितना बार सांस का प्रॉब्लम हुआ, हम हॉस्पिटल भी ले गए, हमने अपने खर्चे पर उनका इलाज भी करवाया। और 6 लोग थे उन्हीं के गांव के, उनके भाई, मोसेरा भाई, फुफेरा भाई, सबने इलेक्ट्रॉनिक से आईटीआई कर रखा था, कुछ ने इलेक्ट्रिकल से भी आईटीआई कर रखा था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, 6 के 6 आज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में। और जब कोविड का टाइम आया था तो उस बच्ची ने मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया भेज दिया। बाद में उनकी शादी के टाइम में, शादी भी डीएमआरसी का ही एगो चलवा से थी वो, और फिर उसको हम पूरा का पूरा पेमेंट उनका भेज दिया। तो मेरे दोस्त 6 लोग एक रूम में, अब सबको जॉब, मतलब आप समझ सकते हैं कि आईटीआई करने के बाद जॉब लेना कितना आसान। लेकिन हाँ, एक सही गाइडलाइन की जरूरत होती है, एक सही दिशा की जरूरत होती है। बिना, अगर आपको सही दिशा ना मिले मेरे दोस्त, तो यहां से रोड तक जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सही दिशा का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उसके बाद आप आ जाइए डीआरडीओ में। डीआरडीओ में हमको याद है चला, एक लड़की थी, उसका 98% मार्क्स था और उसका सिलेक्शन फाइनली हो गया था। तो ऐसे भी बच्चे हैं। डीआरडीओ हो गया। स्टेट एग्जाम, बहुत बड़ा एग्जाम इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आती है, और लड़कियों के लिए तो खास करके पिछले बार का कट ऑफ ही 8 नंबर था। इस बार हो सकता है बढ़ जाए, चूंकि कंपटीशन बढ़ गया है। पिछले बार का कट ऑफ 8 नंबर था। एक लड़की मेरे यहां पढ़ती थी, उसका नाक से हरदम नेटा चूते रहता, करते रहते थे, हम उसको नेट सुर्की कहते थे। एक दिन संजोग से शादीशुदा थी, उसके पति ने उनको छोड़ दिया। एक दिन संजोग से वो हमको मिल गई मॉल में, तब कहती है प्रणाम सर, अब बहुत सारा शॉपिंग करके जा रहे थे। हम बोले तुम जी यहाँ? तो कहती है सर हमार ये बिहार इलेक्ट्रिसिटी होने गया, स्विच बोर्ड ऑपरेटर है। हम बोले कितना नंबर था? बोलती है सर 7 नंबर था। अब सोच के देखिए, समझ में आ रहा होगा। बॉयज के लिए भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत मेरे दोस्त। इसके बाद आप भेल, इसरो, गेल, आईओसीएल, एनसीएल, इस सब सेल, सब में वैकेंसियों की बहार। वैकेंसी आती है, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप उस तरीके से प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अब शादी में जाने के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब शादी का पता नहीं है आप। मेरे दोस्त, इस सब वैकेंसियां आपके लिए होती है। एएलपी टेक्निक, कैसे इस वैकेंसी में आप जा सकते हैं, बहुत आसान है जाना, थोड़ा सा सही गाइडलाइन की जरूरत है। अगर पटना जाना है तो दिशा पता होना चाहिए। पटना चले जाएंगे, चाहे वो मार्ग पैदल क्यों ना हो, चाहे वो साइकिल का क्यों ना हो, चाहे वो रिक्शे का क्यों ना हो, चाहे वो मोटरसाइकिल का क्यों ना हो, चाहे वो हवाई जहाज का क्यों ना हो, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि पटना कहां है, दिशा क्या होगी उस मंजिल की। मेरे दोस्त, एएलपी टेक्नीशियन, एलएमआरसी, डीएमआरसी, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, भेल, गेल, सेल, इसरो, आईओसीएल, एनसीएल, इस सब, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी वैकेंसी अभी आने वाली है, बहुत दिनों से ये पेंडिंग में। क्योंकि भारत सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह से आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी, टेक्निकल वाली भी। अब मेरे दोस्त, फिटर वालों के लिए एक फायरमैन की भी वैकेंसी आती है बिहार सरकार और अन्य स्टेट गवर्नमेंट पे। नलकूप डिपार्टमेंट का भी वैकेंसी आपको मिलेगा वहां पर, यूपी में। इसी तरह अन्य जगहों पर भी आती है, तो वहां भी आपको, इस सभी में आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी वैकेंसी जो इन वेटिंग है वो है एएलपी टेक्नीशियन की, जो कि 4 साल पे आती है। चुनावी वैकेंसी है ये, जो कि बड़े पैमाने पर आती है। चुनाव आ चुका है 2023, जब 2019 में चुनाव था तो 2018 के 18 फरवरी को वैकेंसी आया था, हमको बहुत अच्छे से याद है। और
24 में चुनाव है, 2023 में वैकेंसी आना है, हो सकता है पहले भी आ जाए। और आपको भी पता है चला जी कि एक कमेटी का गठन कर लिया गया है कि वैकेंसी कैसे दिया जाए, और जल्द से जल्द 10 लाख वैकेंसी, क्योंकि विपक्ष अगर घेरेगा सरकार को तो वो रोजगार के मुद्दे पर, और सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि हमारी सरकार गिर जाए। उसके बाद आप आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए। एएलपी टेक्नीशियन में वो अलाउड है, एलएमआरसी में भी अलाउड है, डीएमआरसी में भी अलाउड है, सेल, गेल, भेल, डीआरडीओ, ये सब जगह वो अलाउड है, और एएलपी टेक्नीशियन में भी वो अलाउड है। हम आपको पहले बता दें, लेकिन सिलेबस बड़ा उल्टा है, इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे चला कि मामला क्या है। डीजल मैकेनिक वाले एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड है, डीजल मैकेनिक वाले एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड है, यहां आप अलाउड है। और इधर अगर आप आइएगा, डीजल मैकेनिक वाले एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड है, इसको आप यहां ले लीजिए। और ये वायरमैन और वेल्डर वाले भी एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड, वायरमैन और वेल्डर वाले भी एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड, ठीक है। ये डीजल वालों के लिए टेक्नीशियन की कुछ सीटें आती हैं, और +2 विथ मैथ विथ फिजिक्स वालों के लिए भी सिग्नल मेंटर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में कुछ सीटें आती हैं, ठीक है। उसको फिजिक्स एक पेपर लेके पढ़ना होता है ट्रेड के जगह पर। फिर आते हैं चला जी कि एएलपी टेक्नीशियन जो कि आपकी मेन वैकेंसी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। उसके लिए क्वालिफिकेशन 10+ ITI होना चाहिए, जिसमें आप इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, वेल्डर, वायरमैन, ये सब अलाउड है। यहां पर आप वेल्डर ले लीजिए, वेल्डर, वायरमैन, ये सब अलाउड है। एमआरएससी ट्रेड से भी अगर किसी का होगा तो एमआरएससी भी अलाउड है। हाँ, लेकिन सर सिलेबस का जो चर्चा करेंगे हम, क्या मामला है। अब फिर 10+ डिप्लोमा जो लोग किए हैं वो सब लोग अलाउड, खाली 2 ब्रांच छोड़ के, CS, IT और सिविल। BE और बीटेक जिन्होंने कर रखा है, ये दोनों लोग केवल और केवल टेक्नीशियन में एएलपी में अलाउड है, टेक्नीशियन में नॉट अलाउड। टेक्नीशियन में ये +2 लेवल पर, अगर ये +2 करके अपना आगे का डिग्री किए होंगे तो वही सिग्नल मेंटर ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए अलाउड। बाकी अगर सिर्फ बीटेक और डिप्लोमा आप लगाइएगा, सिर्फ एएलपी के लिए आप अलाउड है। उसके बाद IT, CS और सिविल ये नॉट अलाउड है, इसको अलाउड नहीं किया गया है। उसके बाद 10+2 PCM के लिए टेक्नीशियन का कुछ पोस्ट आता है, एएलपी में वो अलाउड नहीं है।